एक वुड कटर था जो पेड़ काटता था। वो नौकरी 5 साल से कर रहा था। एक दिन एक नया वुड कटर आता है और उसको वो काम करते हुए सिर्फ 2 साल ही होते हैं कि उसकी पगार बढ़ा दी जाती है। तो जो पहला वाला वुड कटर था वो दूसरे वाले के पास जाता है कि मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी पगार नहीं बढ़ी, पर तुम 2 साल से कर रहे हो और तुम्हारी पगार बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों है, तुम्हारी सैलरी क्यों बढ़ी? तो वो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मैं एक पेड़ काटता हूँ उसके बाद में मेरी जो कुल्हाड़ी है उसको मैं वापस एक बार शार्प करता हूँ। जितने बार पेड़ काटता हूँ उतने बार उसको फिर से शार्प करता हूँ। तुमने लास्ट अपनी कुल्हाड़ी को कब शार्प किया था? तो वो जो पहला वाला बंदा होता है वो बोलता है मैंने 5 साल पहले अपने कुल्हाड़ी को शार्प किया था। तो पता है इस स्टोरी का लेसन क्या है? वो ये है कि जो पहला वाला बंदा था उसको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको एक्सपीरियंस 1 ही साल का था। उसको वो 5 बार रिपीट करता है। एक्सपीरियंस 1 ही साल का है। ये स्टोरी मैंने यू कैन विन किताब से पढ़ी थी, शिव खेड़ा की किताब है। अगर मेरा रेस्टोरेंट फेल हो रहा होता तो मैं क्या करती? उसमें मैं कई सारे स्टेप्स लेती। सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले रिव्यू शीट या रिव्यू बुक इंट्रोड्यूस करती। वहाँ पर सिर्फ 3 सवाल होते। आपको हमारे रेस्टोरेंट के बारे में क्या अच्छा लगा, आपको हमारे रेस्टोरेंट के बारे में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या चीज़ है जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लास्ट में ऑप्शन होता कि आप अपना नाम फ़ोन नंबर दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहिए तो नहीं भी दे सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। और इसी के साथ साथ ये नहीं है कि अगर मैंने उनको पेपर दी प्रिंट आउट निकाल कर कि इसको आप भर दो और फिर उनके सामने ले लिया, तो कई जन तो है वो ऑनेस्ट रिव्यू दे देंगे, बट बहुत जन होता है कि यार सामने वाला भी तुरंत पढ़ेगा तो वो अच्छा अच्छा ही लिख देते हैं या फिर कुछ नहीं भी लिखते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन दो कि आप ये पेपर लो, इसको भरो, इसको फोल्ड करके ये एनवेलप भी साथ में दे रहे हैं, एनवेलप में डाल के इस बॉक्स में डाल दो जिसमें ताला लगा हुआ है, तो एक होता है श्योरिटी कि अभी मैं तुरंत लिख रहा हूँ। इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता कि उनका रिव्यूज़ तुरंत पढ़ा जाए, तो क्या होगा, वो एकदम जो मन में बात है वही लिखेंगे। तो जब मुझे जो लिमिटेड कस्टमर्स अभी आ भी रहे हैं वो भी उनके जब रिव्यूज़ मुझे मिलेंगे ना, तब मैं उन्हें देखूंगी और ये समझूंगी कि क्या क्या चीज़ है जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ है जो सही नहीं चल रहा फ़िलहाल मेरे रेस्टोरेंट में, जिसकी वजह से कोई आ नहीं रहा है या मेरा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बहुत ही छोटा है, सेकंड पार्ट ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट पार्ट 2 कारण से रेस्टोरेंट फेल हो सकते हैं। एक तो फिनेंस ठीक से हैंडल नहीं किया गया है, पैसे नहीं हैं और कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा, वो सारे झंझट है। तो उसके लिए तो आपको पूरे अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। वो कहाँ पे गलती हुई है उसको पकड़ के निकालना होगा। सेकेंड है कि सब कुछ ठीक चल रहा है बट पता नहीं कस्टमर नहीं आते, लोग खाने नहीं आते। अगर ये सेकंड कारण है तो आगे के सारे टिप्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैं ये करूँगी कि रिव्यू शीट इंट्रोड्यूस करूँगी। सेकंड चीज़ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स लेके आऊँगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले टाइमिंग के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है जो मेरा टाइमिंग है वो सही नहीं है, या मुझे 1 घंटा पहले खोलना चाहिए सुबह या 1 घंटा लेट से खोलना चाहिए, क्योंकि मुझे शाम को 1 घंटा और बढ़ा देना चाहिए जब मैं बंद करता हूँ। तो यू हैव टू सी कि कौन से टाइम में ज़्यादा रश रहता है और उस टाइम पे क्या मैं उसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने रेस्टोरेंट के टाइमिंग से, ताकि वो उससे मैच कर पाए। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका कौन सा लोकेशन पे है। अगर कोई ऑफिस एरिया में है तो ऑफकोर्स ऑफिस टाइमिंग आपका बेस्ट टाइमिंग है। अगर कोई स्कूल कॉलेज एरिया में है तो उस हिसाब से होगा। और अगर नॉर्मल जो रेसिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है तो उस हिसाब से टाइमिंग होगा। तो लुक इनटू योर टाइमिंग्स, डज दैट नीड टू बी चेंज्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग रेस्टोरेंट जाते क्यों हैं? फॉर द फूड, है ना, खाने के लिए ही जाते हैं। सबसे टॉप प्रायोरिटी हमेशा खाना का क्वालिटी और टेस्ट ही होना चाहिए। अब इफ़ दैट इज़ गुड, बाकी सब कुछ पे काम किया जा सकता है। और अगर उसी में ही खोट है तो बाकी सब कुछ को आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई आएगा ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि जब खाना ही टेस्टी नहीं है तो सर्विस का अचार डाले या एम्बियंस का अचार डाले या किसका क्या करे, मेन तो खाना खाने ही आ रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू चेंज द मेन्यू डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास ज़्यादा कैसे लोग आते हैं और ज़्यादा क्या ऑर्डर्स आते हैं। जब आपके पास ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, यू वेरी वेल नो कि आपके ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे आते हैं, तो उसको छोटा कर देंगे, मेन्यू को लिमिटेड आइटम रखेंगे या फिर थीम वाइज कर देंगे। किसी तरह से
ऑल्ट्रेशन लाना ज़रूरी है मेन्यू में, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मेन्यू है वो डेफिनेटली काम नहीं कर रहा है। और अगर पॉसिबल है तो जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ आपका मेन्यू है वो सारे डिशेस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुला के टेस्ट करवाना है और ऑनेस्ट उनसे ओपिनियन लेना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि हम लोग उस पर ज़्यादा काम करें। एक और टिप है, जब आप मेन्यू बनाओ तो एक ये भी रखो कि सिग्नेचर डिशेस के अंडर में भी कुछ रखो, क्योंकि बहुत जन ऐसे भी होते हैं, हमारे खुद के साथ ऐसा होता है, हम लोग कोई नए रेस्टोरेंट जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करें, तो हम लोग वेटर को ही पूछते हैं कि यहाँ का सिग्नेचर डिश क्या है, यहाँ पे ज़्यादा क्या लेते हैं, तो वही ऑर्डर कर ले। तो अगर सिग्नेचर डिशेस जो आपके लिए सबसे ईजी भी है बनाना और सबसे अच्छा भी है खाने में, उनको सिग्नेचर डिश का एक अलग ही कॉलम रख दो कि ये सारी हमारी सिग्नेचर डिशेज़ है। यू हैव टू बी क्रिएटिव टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स, नए लोगों को बुलाने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मे बी स्टूडेंट्स, मे बी कॉलेज या ट्यूशन सेंटर या ऐसे कोई एरिया में आपका रेस्टोरेंट है अगर, तो आप ऐसे रख सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट आईडी के साथ आया तो उसको 1 मील फ्री है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है, फर्स्ट मील आप फ्री सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि वो स्टूडेंट आए। और मोस्टली जब स्टूडेंट आता है तो अकेला नहीं आता है, किसी को साथ में लेके आता है, फ्रेंड्स को, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा कि एक बार लाना ज़रूरी है, कि एक बार किसी तरह से कुछ लालच दे के हम कस्टमर्स को बुला सके ताकि अपना खाना टेस्ट करवा सके, ताकि वो फिर से वापस आए। तो इस तरह का आप लालच दे सकते हो कि अगर स्टूडेंट आईडी के साथ आया कोई तो उसको ये 1 मील फ्री है या फिर एक बर्गर फ्री है, वॉटएवर जो भी आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। एंड ऑफ कोर्स एक बार के लिए, ऐसा नहीं कि वो रोज़ रोज़ वो बंदा आ रहा है रोज़ रोज़ बर्गर खा के चले जा रहा है, वन टाइम थिंग ही होगा ये ऑफ कोर्स। सिमिलरली बर्थडेज एनिवर्सरीज पे आप ऑफर दे सकते हो, अगर आपका बर्थडे है तो वी आर ऑफरिंग दिस थिंग एंड दैट थिंग, यू नो। तो दिस इज़ जस्ट अ वे टू अट्रैक्ट पीपल कि एक बार हमारे रेस्टोरेंट में आ जाओ, बस एक बार आ गए फिर हम लोग आपको इम्प्रेस करके ही छोड़ेंगे कि आप वापस आओ। और वैसे ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, पर ऑनलाइन डिलीवरी अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया है तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। अगर लोग रेस्टोरेंट में नहीं भी आ रहे तो भी आपका काफ़ी अच्छा सेल हो सकता है अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपना रखें। इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी अटैच्ड है, वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको कैसे बनाए रखना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में हर जगह पोस्ट करना है रेगुलरली, आपके ऑफर्स के बारे में, नए डिशेस के बारे में पिक्चर्स पोस्ट करने हैं, वीडियोस पोस्ट करने हैं, बिहाइंड द सीन ऑफ मेकिंग ऑफ सम रेसिपी, कुछ भी इस तरह का आपको पोस्ट करना है। जैसे सपोज करो मैं कोलकाता में हूँ और आपका रेस्टोरेंट भी कोलकाता में है, तो आप ये कर सकते हो हैशटैग फूडीज़ ऑफ कोलकाता या कोलकाता फूडी, फूड्स फ्लेवर्स ऑफ कोलकाता, इस टाइप के हैशटैग्स यूज़ करोगे ना तो बहुत सारे जन ऐसे हैशटैग्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, तो क्योंकि अगर मैं वो हैशटैग फॉलो कर रही हूँ तो कोई भी वो हैशटैग यूज़ करके पोस्ट करता है तो मोस्टली मुझे उसके पोस्ट दिखते हैं, तो आपका सोशल प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि आप कोलकाता में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जो ऐसे ऑफर्स दे रहा है या जहाँ पर ये खाना मिलता है, तो अगर उस एरिया में मैं जाऊँ तो यहाँ पर ज़रूर एक बार चेक कर लूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर कुछ भी फिनेंशियल इश्यूज़ है, जैसे कि रेंट बहुत ज़्यादा है या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या खर्चे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जितना खर्चा लग रहा है उतना उठ रहा नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो यू हैव टू सेपरेटली लुक ऑन इट कि क्या क्या चीज़ में प्रॉब्लम है और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सर्विस पर काम करिए कि सर्विस अच्छी देनी है, खाना अगर अच्छा हो और उसके साथ साथ सर्विस भी अच्छा हो ना तो मन खुश हो जाता है। आप खुद सोच लो, आप कभी रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ अगर खाना और सर्विस दोनों अच्छी मिली तो कितना खुशी से हम लोग वहाँ से होके आते हैं। और इसका एक बहुत ही ईजी तरीका है, लाइक गिव इंसेंटिव्स टू वेटर। लाइक अगर कोई एक वेटर किसी को सर्व कर रहा है किसी टेबल को, तो उस टेबल का जितना भी बिल हुआ उसका जो इंसेंटिव है वो जाएगा उस वेटर को। इट मे बी लाइक 1%, 2%, 5%, 10%, जो भी आपका मन है कि इतना परसेंट तुमको जाएगा। उससे क्या है, वेटर सिर्फ इस तरह से नहीं खड़ा रहेगा कि ये मेरे को, मैं खड़े रहूँ, मैं ठीक से ऑर्डर लूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मेरे को तो इतना मिलना ही है, ठीक है, मेरे को तो जो मेरा महीना है वो मेरे को मिल जाएगा, तो फिर मैं क्यों इतना मेहनत करूँ। और वहीं उसको पता रहेगा कि इसमें इस टेबल से जितना भी बिल बनेगा उसका 5% मेरे को मिलेगा, तो वो शिद्दत से काम करेगा। वो चाहेगा कि जो टेबल पर बैठा है वो और अच्छी चीज़ें ऑर्डर करे, एक के बाद एक ऑर्डर करे, और उसके बाद में
खुश होके जाए ताकि उसको भी इंसेंटिव मिल जाए। सो दैट्स अ गुड आइडिया टू इम्प्लीमेंट कि आपका हर एक वेटर को एक कोड दे दीजिए, तो जहाँ बिल बनता है वहाँ वो वेटर अपना कोड बताता है, जिससे उसका इंसेंटिव उसमें ऐड हो जाता है। तो जब एक इंसेंटिव रहेगा तो जो आपकी सर्विस अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़िया हो जाएगी, किसी को ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक वन ऑफ द की फैक्टर्स कि वाई रेस्टोरेंट्स फेल इज़ दैट एब्सेंस ऑफ ओनर्स। जो ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा विजिट नहीं करते अपने खुद के रेस्टोरेंट पर, वो मैनेजर्स पे और बाकी टीम पर छोड़ देते हैं कि तुम लोग ही रेस्टोरेंट संभालो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर अच्छा मैनेजर नहीं हुआ, वो भी इस तरह का हुआ कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे को महंगा तो मेरा मिलेगा ही, इस तरह की थॉट रखने वाला हुआ, तो रेस्टोरेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू आर एन ओनर, ट्राई कि जब तक ऑटोमेट ना हो जाए आपका पूरा सिस्टम, एक अच्छी तरीके से रन नहीं करने लग जाए, आप सबको अच्छे से ट्रेन ना कर दो, आप खुद अपना प्रेजेंस वहाँ रखो, आप खुद वहाँ पे रहो और देखो, ऑब्जर्व करो, और जो मैंने सारे एक्शंस बोले उन एक्शंस पे काम करो। तो गाइज, अगर आपको भी किसी ऐसे काम में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लग रहा है कि मेरा काम चल नहीं रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी एक वीडियो बन पाए, क्योंकि सिर्फ नए नए बिज़नेस आइडियाज़ मैं कहाँ से लाऊँ, जितना आइडियाज़ मेरे को आता है मैं उस पर वीडियोज़ बना देती हूँ। बट अगर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है जो प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जिनको थोड़े से टिप्स की ज़रूरत है, शायद वो उससे इम्प्रूव कर पाए, तो वाई नॉट, राइट। सो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा कोई बिज़नेस है जहाँ पे आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, या स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि इसमें अगर कुछ ऐसे चेंजेस आए तो मैं और पॉजिटिवली इसको आगे बढ़ा पाऊँ काम को अपने, तो आप मेरे को बताइए कमेंट करके। आई वुड ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज ऑल्सो। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जहाँ पर मैंने प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया है। मैंने वो सारे ट्रिक्स बताए हैं जो मेरे लिए काम करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया है अलग अलग फॉर्म में, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा बेस्ट तरीका है टाइम मैनेजमेंट का और प्रोडक्टिविटी का। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स और स्पेशल टिप्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा एक पॉडकास्ट भी है, द प्रीतिका लूनिया पॉडकास्ट, जहाँ पर मैं 5 चीज़ों के बारे में बात करती हूँ हर हफ्ते, जो मैंने नई कुछ चीज़ सीखी है या जानी है या पढ़ी है, जो भी है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो वो भी आप चेक कर सकते हो। स्पॉटिफाई, सावन, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, हर जगह अवेलेबल है। आप कहीं पर भी जाकर सुन सकते हो, सिर्फ सर्च करना है द प्रीतिका लूनिया पॉडकास्ट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।